उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम बात करेंगे अमेरिका और रशिया के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन्स की, क्योंकि पिछले 48 घंटे से अमेरिका ने रशिया को एक धमकी दी है कि अमेरिका रशिया का ऑयल टैंकर जो कि वेनेजुएला की कोस्ट से निकला था और अब वो तकरीबन इस टाइम जो है वो गल्फ ऑफ आयरलैंड के बहुत पास है। अमेरिका ने ये धमकी दी है कि वो उस ऑयल टैंकर को कैप्चर कर लेगा और ऐसे मौके पर रशिया ने भी अपनी एक बहुत बड़ी जो है वो नेवल अर्माडा, यानी ख़ास तौर पे अपनी जो सबमरीन्स हैं और कुछ वॉरशिप्स जो हैं वो अपने ऑयल टैंकर को बचाने के लिए रीजन में भेज दिए हैं। और अमेरिकन भी सारे मामले को बड़े गौर से देख रहे हैं। क्या ये मामला जो है वो रशिया और अमेरिका की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ जा सकता है? इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम ये लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रशियन इन्फ्लुएंस को और ईरानियन और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला की जो नई गवर्नमेंट है, जो नई इंटरम गवर्नमेंट है, उसको क्या क्या ऑर्डर्स दिए हैं। इन सारे मामलों को हम लोग जानेंगे। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा एंड अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जियो पॉलिटिक्स की खबरें हम लोग रोज़ लाते रहते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट खबर ये है कि रशिया का एक ऑयल टैंकर जो कि पहले ईरान की एक बंदरगाह से उसने जो है वो ईरान की बंदरगाह पर ऑयल ड्रॉप किया और फिर दोबारा से वो निकला वेनेजुएला में ऑयल लेने के लिए और अब वो रशिया की तरफ वापस जा रहा है। ऐसे मौके पर अमेरिका ने ये फैसला किया है कि जो ऑयल टैंकर्स वेनेजुएला से ऑयल लेंगे, ख़ासतौर पे ईरान के ऑयल टैंकर्स, इसके अलावा रशिया या चाइना के, तो अमेरिका उनको बीच रास्ते में पकड़ लेगा और वो ऑयल जो है वो अमेरिका मुंतकिल हो जाएगा और वो सारे का सारा ऑयल अमेरिका ले लेगा इलीगली। ये अमेरिका की इस टाइम पॉलिसी हमें नज़र आ रही है। जबकि दूसरी जानिब रशिया और चाइना इस चीज़ की वजह से बड़ा परेशान है। वजह साफ जाहिर है, क्योंकि वेनेजुएला जो ऑयल सेल करता है रशिया को और चाइना और ईरान को, या उनसे खरीदो फरोख्त करता है, वो बहुत कम दामों पर करता है। तो वेनेजुएला की इकॉनमी को बहुत एडवांटेज हासिल था। लेकिन ये सारे एडवांटेजेस तब तक हासिल थे जब तक निकोलस मदुरो हुकूमत में थे। अब निकोलस मदुरो हुकूमत में नहीं है और नई जो इंटरम गवर्नमेंट आई है वो इस टाइम अमेरिका के साथ कोई डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन करने के मूड में नहीं है। दैट्स रीजन वाई वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से अमेरिका के साथ जो है वो बातचीत के जरिए मामलात को जो है वो सॉल्व किया जाए। तो इस टाइम सिचुएशन ये है कि अमेरिका रशिया का जो ऑयल टैंकर जो कि वेनेजुएला से गुजरकर, वेनेजुएला के कोस्टल इलाके से गुजरकर इस टाइम यूरोप में दाखिल हो चुका है, यूरोप के पानियों में, वहां पर अमेरिका सर्विलेंस कर रहा है रशिया के ऑयल टैंकर की जो कि वेनेजुएला से गुजरा था और अब उस पर उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। जबकि रशियंस ये कह रहे हैं कि हम अपने ऑयल टैंकर को रोकने नहीं देंगे, अगर किसी ने उसको रोकने की कोशिश की तो हम अपनी फौज या नेवल फोर्स भेजकर अपने ऑयल टैंकर की हर तरह से हिफाजत करेंगे। तो ये इस टाइम जो है वो रशिया क्लेम कर रहा है, जबकि अमेरिकन ये कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इस ऑयल टैंकर को कैप्चर कर लेंगे। मैं आपको भी इस टाइम लाइव ट्रैकिंग फुटेज दिखाना चाहता हूं कि ये ऑयल टैंकर इस टाइम मौजूद कहां पर है और क्या वाकई इसको रोका जा सकता है या सिर्फ ये एक रेट्रोरिक है अमेरिका का ताकि रशिया पे प्रेशर डाला जा सके और रशिया जो अमेरिकन इकोनॉमिक या जो रीजनल ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है वो चैलेंज ना कर सके। तो लेट मी शो यू द मैप और मैं आपको ट्रेजेक्टरी दिखाना चाहता हूँ इस ऑयल टैंकर की, रशिया को बताना चाहता हूँ। तो यू हैव टू सी दिस, इस मैप को आप देखिएगा। पहले तो ये 1 अगस्त को इस ऑयल टैंकर का नाम है बेला 1। बेला 1 जो है ये पहले तो ईरान की बंदरगाह से ये निकलता है और ये निकल के आगे जाता है और ये रेड सी से गुजरते हुए जो इजिप्ट का जो रास्ता है, यानी जो सनाई पेनिनसुला है, वहां से गुजर के मेडिटेरियन सी से गुजरते हुए जो है वो यूरोप से गुजर के उसके बाद ये वेनेजुएला पहुंचता है 17 दिसंबर 2025 को। तो तकरीबन 4.5 महीने का ये सफर था, 1 अगस्त से लेकर 17 दिसंबर तक वो मूव करता है। और जब मूव करके वो वेनेजुएला के इस छोटे से आइसलैंड पे आता है, ये वेनेजुएला है, और उसके बाद वेनेजुएला के पास ये आइसलैंड से आके जो है वो दोबारा से जो है वो मूव करता है इस इलाके में। अच्छा, जो ये वाला इलाका है जहां से अमेरिकन इस ऑयल टैंकर को इस इलाके में कैप्चर कर सकते थे, यहाँ पे इस इलाके में वो उसने ट्रैकिंग अपनी बंद कर दी या
उसको ट्रैक नहीं कर सकी अमेरिकन फौजें और वो बासानी डिच करते हुए निकल गया। और अब वो दोबारा जो है वो इस टाइम आयरलैंड के जो है वो आयरलैंड की ये आयरलैंड की कोस्टल इलाका है, इससे तकरीबन 250 माइल के फासले पर वो इस जगह पर है। इसकी जो असल डेस्टिनेशन है वो इस ऑयल टैंकर को वापस रशिया की जो पोर्ट है, जो आप ये पोर्ट देख रहे हैं, ये इस जगह पर जो है वो जाना है उसको, इस वाली पोर्ट पर, यहां पर उसको लैंड करना है। लेट मी जस्ट अगेन शो यू कि उसको रशिया की इस अभी वो इस जगह पर मौजूद है। अगर ये कामयाबी से मूव कर जाता है तो इवेंचुअली इसको यहां से मूव करके रशिया की जो इस टाइम पोर्ट है, जो मेजर पोर्ट है, यहां पर उसको लैंड करके ऑयल जो है वो सप्लाई करना है रशिया को, या ये रशिया का ऑयल टैंकर है, रशिया के एसेट्स इस ऑयल टैंकर में मौजूद हैं। तो रशियंस नहीं चाहेंगे कि उनका ऑयल टैंकर किसी ने अगवा कर लिया। अभी भी जो है वो तकरीबन काफी दिनों का सफर बाकी है और अमरीकी जो है वो इस टाइम ट्रैक कर रहे हैं। इसलिए रशियंस ने जो है वो अपने नेवल फोर्स जो है और अपनी जो सबमरीन्स हैं वो भेजने का फैसला किया ताकि इस ऑयल टैंकर को एस्कोर्ट किया जाए, इस ऑयल टैंकर को बचाया जाए। अगर अमरीकी कोशिश करें कि इस ऑयल टैंकर को वो कैप्चर कर लेते हैं, तो इससे पहले कि वो कैप्चर करें उसको, इस ऑयल टैंकर को पकड़ें, रशियंस जो है वो अपने ऑयल टैंकर को बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो इस टाइम दो ग्रेट पावर्स का आपस में एक हमें जो है वो राइवलरी या एक डायरेक्ट पावर जो है वो कंपटीशन हमें एज फार एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑयल पर्सपेक्टिव तो हमें ये नजर आ रहा है। अब इस टाइम सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बता दूं। सिचुएशन मैंने आपको बता दी है कि ये इस टाइम यूरोप के पानियों में है और आयरलैंड की जो कोस्टल इलाका है उससे तकरीबन 250 माइल के फासले पर ये भी खड़ा हुआ है या मूव कर रहा है। अमरीकी इसको ट्रैक भी इस टाइम कर रहे हैं। हमारे पास इस टाइम ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रशिया ने अपने मिलिट्री एसेट्स मूव कर दिए हैं, वो अपने इस ऑयल टैंकर को बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑयल टैंकर है, इस ऑयल टैंकर का नाम है बेला वन। बेला वन के नाम से जो है वो ये जाना जाता है और इस ऑयल टैंकर का नाम है बेला वन। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरी बात मैंने आपको बता दी इसकी करंट लोकेशन की। तो इसकी करंट लोकेशन जो है वो आयरलैंड के जो कोस्टल इलाका है उससे बहुत करीब है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस सारी मूवमेंट को बड़े गौर से देख रहे हैं। उनके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। जो प्रेसिडेंट पुतिन है रशिया के, वो भी सारे मामले को बड़े गौर से देख रहे हैं। हमारे पास जो कुछ यूएस ऑफिशियल्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ट्यूसडे वाले दिन रशिया हैज सेंड अ सबमरीन एंड अदर नेवल एसेट्स टू एस्कोर्ट द बेला वन। तो कल के दिन जो है वो रशिया ने अपनी जो सबमरीन्स हैं और जो अपने नेवल एसेट्स हैं वो भेजने का फैसला किया है। कल ट्यूसडे था तो कल के दिन रशिया ने फैसला किया कि वो अपने नेवल एसेट्स भेजेगा ताकि जो उसकी सबमरीन है, ताकि जो उसका ऑयल टैंकर है उसको कोई या ऑयल शिप है उसको कोई जो है वो ना गिरफ्तार कर सके या उसको कोई डिटेन ना कर सके या पकड़ ना सके, तो वो उसको बचाने के लिए जो है वो इस टाइम मौजूद है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे मामले तो हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मॉस्को हैड फाइल्ड अ डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट फॉर द यूएस टू हॉल्ट इट्स चेज विच हैज सो फार बीन इग्नोर्ड। तो इस टाइम जो है वो मॉस्को ने एक रिक्वेस्ट की है अमेरिका से कि अमेरिका किसी ना किसी तरीके से जो है वो इन सारे मामलात को ख़त्म करे। अमेरिका जो है वो ये जो चेस किया जा रहा है, ये जो ट्रैक किया जा रहा है रशिया के ऑयल टैंकर को, जो कि अमेरिका कह रहा है कि वो उसको पकड़ के ही दम लेगा, उसको आगे रशिया तक पहुंचने नहीं देगा, उसको रास्ते में बीच रास्ते में पकड़ लेगा। तो ये सारा मामला जो है वो रशिया ने रिक्वेस्ट की है डिप्लोमेटिकली अमेरिका से, लेकिन कि वो ये ट्रैक जो है या जो चेस पकड़ने के पीछे जा रहा है उसको रोक दे। बट अमेरिका ने इस रिक्वेस्ट को जो है वो इग्नोर कर दिया है। अमेरिकी अभी तक जो है वो ट्रैक कर रहे हैं और चांसेस ये हैं कि इसको पकड़ लिया जाएगा। अमेरिका रशिया तक इसको नहीं पहुंचने देंगे। नॉर्वे जाने से, नॉर्वे के रास्ते से पहले ही इसको एस्कोर्ट करके वापस डाइवर्ट कर दिया जाएगा अमेरिका की तरफ या यूरोप की तरफ। तो ये चीज़ देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में ये है कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगे लावरोव, वो फॉरेन मिनिस्ट्री को हेड करते हैं। तो रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री इज मॉनिटरिंग द टैंकर सिचुएशन विद कंसर्न्स। तो रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स के साथ इस सारी मूवमेंट को देख रहा है, अमेरिका के एक्शंस को भी देख रहा है, नेटो कंट्रीज़ के एक्शंस को भी देख रहा है। और ख़ास तौर पे हम, क्योंकि अब अमेरिका डायरेक्टली जो है वो हर चीज़ में आ चुका है तो उसको नेटो की भी उस तरह ज़रूरत नहीं है, तो वो डायरेक्टली जो है वो इतनी ताकत रखता है कि बासानी जो है वो रशियन टैंकर को रोक ले। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर अमेरिकी चाहते तो रशियन ऑयल टैंकर वो बहुत पहले रोक सकते थे।
आई थिंक ये एक डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, एक डिप्लोमेटिक प्ले है जो अमेरिका रशिया के साथ खेल रहा है, ताकि जो गेम्स रशिया नेटो के साथ खेल रहा था, अब अमेरिका भी वैसी गेम्स रशियंस के साथ खेल रहा है। तो प्रॉबेबली ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस सारे मामले में हमें नज़र आ रहा है या आने वाले दिनों में हमें नज़र आ सकता है। अगली इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में ये है कि जो अभी अमेरिकी जो सर्विलेंस के जहाज़ हैं, जो सर्विलेंस करते हैं या जो ट्रैकिंग करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें जो अमेरिकन सर्विलेंस प्लेन्स हैज़ बीन स्टेशनड एट रॉयल एयर फोर्स बेस्ड इन सफुल्क अपीयर टू हैव बीन ट्रैकिंग द बेला 1। तो रॉयल एयर फोर्स यानी जो यूनाइटेड किंगडम की एयर फोर्स है, उसके साथ उसके एयर फोर्स उसके एक एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिकी अमेरिकन जो सर्विलेंस प्लेन्स हैं वो खड़े हुए हैं, वो ट्रैक कर रहे हैं सब चीज़ों को, और मोर इम्पोर्टेंटली वो ट्रैकिंग जो है वो करते करते उसको बासानी पकड़ भी सकते हैं, और पकड़ लेंगे वो, बट दे आर बेसिकली प्लेइंग द नर्व्स विद द रशियंस। और रशियंस जिस तरह अमेरिकी और नेटो की नर्व्स के साथ खेलते हैं, अमेरिकन भी वही अब इस टाइम कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से ग्रेट पावर प्ले हमें इस टाइम यूरोप में नज़र आ रहा है। अगला इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंटली प्यूटन के हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट दिया है, और प्यूटन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कमेंट देते हुए कहा है कि आई एम नॉट थ्रिल्ड विद प्यूटिन, ही इज किलिंग टू मैनी पीपल। यानी ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं कोई इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ ट्रंप से, मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ प्यूटिन से। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं क्योंकि प्यूटिन जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो मार रहे हैं, और ये रीज़न जाहिर करता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो ना जेलेंस्की से खुश हैं ना प्यूटिन से खुश हैं। वो जब आए थे वो ये कह रहे थे कि रशिया यूक्रेन वॉर वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक ख़त्म नहीं हुई। हालांकि ट्रंप साहब को ऑफिस में जो हलफ लेते हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है, और अभी तक रशिया यूक्रेन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अगली इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइम जो एक तरफ तो अमेरिका वेनेजुएला को प्रेशर भी डाल रहा है कि हम ईरान के टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स पकड़ेंगे, आपने ईरान को ऑयल नहीं देना, आपने रशिया को ऑयल नहीं देना, आपने चाइना को ऑयल नहीं देना। तो ये सिर्फ रशियन टैंकर के पीछे अमेरिकी नहीं गए, इससे पहले चाइनीज़ ऑयल वेसल को भी पकड़ा गया था, इरानियंस ऑयल वेसल्स को भी अमेरिका ने पकड़ा था, ताकि प्रेशर डाला जाए वेनेजुएला की हुकूमत पे कि वो ऑयल अब किसी को नहीं बेचेंगे। वो अगर ऑयल बेचेंगे भी या ऑयल का बिजनेस वो करेंगे तो सिर्फ सीधा सीधा अमेरिकन के साथ करेंगे, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि ऑयल की जो पकड़ है वो उनके पास रहे। और इंटरेस्टिंगली ऑयल की पकड़ अब दुनिया की सबसे ज़्यादा जो ऑयल की पकड़ है वो 2026 अमेरिका के पास है, दुनिया के किसी और कंट्री के पास नहीं है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उनको भी अमेरिका प्रोटेक्ट करता है, तो इनडायरेक्टली अमेरिका सारा मिडिल ईस्ट को ऑयल कंट्रोल कर रहा है। अब तो वेनेजुएला को भी अमेरिका ने जो है वो अपने कब्जे में एक तरफ से ले लिया है, या वेनेजुएला अमेरिका की सारी बातें मानेगा। और वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल के, तेल के और गोल्ड के ज़खायर हैं, तो इट शोज़ के वेनेजुएला इज़ अ वेरी रिच कंट्री। और अगर अमेरिका ने उस पर अपना कंट्रोल ले लिया है तो इसका मतलब है अमेरिका और ज़्यादा अपनी इकॉनमी के अंदर वो बेनिफिट्स डोज कर सकता है और अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। अगली इंटरेस्टिंग चीज़ ये है वेनेजुएला को लेके, क्योंकि रशिया, ईरान और चाइना जो है ये अपना ऑयल बेसिकली जो लेते थे ये वेनेजुएला से ही लेते थे, या वेनेजुएला से ये ऑयल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे, आपस में ये बिजनेसेस करते थे, क्योंकि इनको रेट बहुत मुनासिब मिलते थे। आम मार्केट में रेट ज़्यादा थे, तो वेनेजुएला के साथ बिजनेस करके इनको बेनिफिट होता था, वेनेजुएला को भी बेनिफिट होता था, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल की ये खबर मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज डिमांडिंग दैट वेनेजुएला इंटरम लीडर टेक सेवरल प्रो यूएस एक्शंस दैट हर प्रीडेसेसर रिफ्यूजेस इफ शी वांट्स टू अवॉइड अ सिमिलर फेथ। तो जो वेनेजुएला की नई इंटरम प्रेसिडेंट आई हैं डेल्सी रॉड्रिगेज, उन पर अमेरिका ने रिसेंटली प्रेशर डाला है, उनको अमेरिका ने एक लिस्ट ऑफ डिमांड दी है, उनको कहा है कि अगर आपको भी हुकूमत में रहना है और आप नहीं चाहती कि आपको भी उठा लिया जाए, आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाए, डिटेन कर लिया जाए, तो फिर आपको भी जो है वो सारी बातें माननी होगी जो कि अमेरिका कह रहा है। अगर आप नहीं मानेंगी तो आपका हाल जो है वो निकोलस मदुरो का होगा, जैसे निकोलस मदुरो को किडनैप किया गया। तो अब हमारे पास जो कुछ यूएस या व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स हैं, पेंटागन के कुछ ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने नाम बताए बगैर ये बताया है कि जो 3 मेजर शर्तें, 3 मेजर पॉइंट्स जो हैं वो अमेरिका ने डिस्कस किए हैं अमेरिकन ऑफिशियल्स ने डेल्सी रॉड्रिगेज की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कि आपको ये तीनों बातें माननी होंगी। पहली बात अमेरिका ने डिमांड की है, ये कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कल की खबर है।
पहली बात अमेरिका ने डिमांड की है वेनेजुएला की नई इंटरम गवर्नमेंट से कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि डेसी रॉड्रिगेज जो नई इंटरम प्रेसिडेंट है वेनेजुएला की, उनको क्रैक डाउन करना होगा जो ड्रग का फ्लो हो रहा है, यानी जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है कोलंबिया से मैक्सिको और फिर अमेरिका, या डायरेक्ट वाया जो ओशन या वाया सी जो है वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, ये रोकनी होगी या उसके खिलाफ सख्त क्रैक डाउन करना पड़ेगा। पहली अमेरिका की डिमांड वेनेजुएला की इंटरम गवर्नमेंट को लेके ये है, ये मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट डिमांड अमेरिका की ये है कि वेनेजुएला को किक आउट करना पड़ेगा ईरानियंस के इन्फ्लुएंस को, क्यूबा के इन्फ्लुएंस को, और जितने भी ऑपरेटिव्स हैं ईरानियन और क्यूबा के विच आर अगेंस्ट अमेरिका, वो कॉन्स्पिरेसीज करते हैं वेनेजुएला में बैठ के अमेरिका के अगेंस्ट, उन सबको किक आउट करना पड़ेगा वेनेजुएला को। तो इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में हमें ये नज़र आएगा कि क्यूबा और जो ईरान का इन्फ्लुएंस है वेनेजुएला के अंदर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका ने दूसरी ये इंपॉर्टेंट डिमांड कर दी है। अगर ये डिमांड मानी जाती है तो फिर वेनेजुएला की जो ये वाली हुकूमत है इसको और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो सकती है। अमेरिका इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगा। तीसरी डिमांड अमेरिका की ये है कि वेनेजुएला अमेरिका के किसी भी एडवर्सरी को ऑयल नहीं बेचेगा सस्ते दामों को, कि ऑयल वो पहले बेचता था। वेनेजुएला अमेरिका के किसी भी एडवर्सरी को ऑयल नहीं बेचेगा। अब अमेरिका के एडवर्सरी कौन कौन से हैं? एक तो नॉर्थ कोरिया है, एक ईरान है, एक चाइना है और एक रशिया है। ये चार मेजर एडवर्सरीज हैं, और भी छोटे मोटे कंट्रीज हो सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द चार मेजर कंट्रीज जो कि अमेरिकन रीजनल या ग्लोबल ऑर्डर को हर जगह पे चैलेंज करते आ रहे हैं। तो ना वेनेजुएला रशिया को ऑयल बेच पाएगा, ना चाइना को बेच पाएगा, ना नॉर्थ कोरिया को, ना ईरान को। तो ये तीन मेजर डिमांड्स हैं, और प्रॉबेबली ये तीनों मेजर डिमांड्स जो हैं वो जो डेल्सी रॉड्रिगेज जो नई इंटरम प्रेसिडेंट बनी है, और हो सकता है ये इंटरम तो बनी है लेकिन ये वक्ती तौर पे नहीं है, ये अब प्रोलॉन्ग ही करेंगी, क्योंकि शी इज़ अ वेरी क्लेवर पर्सन। उनकी मैंने मूव्स देखी हैं, शी इज़ अ वेरी क्लेवर पर्सन। उनको ये पता है, शी इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन बाय द वे, शी इज़ अ वेरी स्मार्ट वूमन। उनको इस बात का पता है कि अगर उनको हुकूमत में रहना है तो वो एक तरफ तो अमेरिका के अगेंस्ट बातें करेंगी, लेकिन इंटरनली जो है वो सारी अमेरिका की बातें मान लेंगी, क्योंकि उनको पता है अगर उनको हुकूमत में रहना है और कोई इस तरह का ऑपरेशन वो नहीं करवाना चाहती खुद के ऊपर, तो उनको अमेरिका की बात माननी पड़ेगी, तभी वो प्रोलॉन्ग जो है वो अपनी हुकूमत को कर सकते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगली इंपॉर्टेंट बात जो सारे मामले में मैं आप लोगों के साथ जो है वो बताना चाहता हूँ, वो बात इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ यूएस ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका इलेक्शंस की डिमांड भी कर रहा है वेनेजुएला से कि वो इलेक्शंस करवाए अपने कंट्री के अंदर। लेकिन वो डिमांड इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है, इतनी हार्ड नहीं है, क्योंकि अमेरिकियों को कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद है कि अगर जो ये वाली हुकूमत जो अभी इस टाइम बैठी हुई है, ये हुकूमत जो है, ये गवर्नमेंट जो है, ये अमेरिका की सारी बातें मानती है, तो फिर अमेरिका को कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका ने जो इराक में गलती की थी, अमेरिका वो गलती अब वेनेजुएला में नहीं करना चाहता कि अपनी पूरी फौज भेज दे, पूरी मिलिट्री को डिसमेंटल कर दे और फिर बाद में जो है वो काउंटर इंसर्जेंसी के खिलाफ ऑपरेशन करे। तो ऐसा अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि इंटरनली जो लोग लॉयलिस्ट थे मदुरो के, वो अपनी लॉयलशिप चेंज कर लें, अमेरिका का साथ दे दें, अमेरिका के साथ हाथ मिला लें, तो अमेरिका उनकी हुकूमत को और प्रोलॉन्ग कर सकता है और उनको ज़्यादा तंग नहीं करेगा। तो ये एक ट्रेलर था जो अमेरिका ने वेनेजुएला में दिखाया। अब सुनिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो वेनेजुएला की इंटरम प्रेसिडेंट हैं, या अब तो खैर प्रोलॉन्ग वो कर जाएंगी, डेल्सी रॉड्रिगेज, जब वो पहले दिन उन्होंने अपना हलफ लिया या ओथ लिया, तो ओथ लेने के फौरन बाद उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से अपने प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो की जो रिलीज की रिक्वेस्ट करते हैं या हम डिमांड करते हैं कि वो वापस की जाए। लेकिन अब उनका स्टांस बड़ा चेंज हो गया है। डेल्सी रॉड्रिगेज ने रिसेंटली जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो सुनिएगा। डेल्सी रॉड्रिगेज ये कहती हैं, वेनेजुएला की नई प्रेसिडेंट, हालांकि तो उनको गुस्सा होना चाहिए था कि उनके लीडर को उठा के ले गए अमेरिका, वो ये कहती हैं कि शी इनवाइटेड द यूएस गवर्नमेंट टू वर्क टुगेदर ऑन एन एजेंडा ऑफ कॉपरेशन। देखिए, जब वो पहले दिन आई हैं तो वो बड़ा नाराज थी अमेरिका से, बहुत गुस्सा थी। अब वो कह रही हैं कि वो अमेरिका के साथ जो है वो बातचीत करने को तैयार हैं, कॉपरेशन करने को तैयार हैं, और वो चाहती हैं कि दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करें। तो इसका मतलब ये है, जो हमें चीज़ समझ आती है वो ये है कि अमेरिका ने निकोलस मदुरो को हटाने से पहले ऑलरेडी जो ऑपोजिशन है या जो इवन गवर्नमेंट की फैक्शंस हैं, उन दोनों से बातचीत की है कि आप हमें क्या कुछ दे सकते हैं। तो प्रॉबेबली जो
गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, खास तौर पे जो वाइस प्रेसिडेंट या जो मिलिट्री के टॉप लीडर्स थे, उन्होंने अमेरिका को अश्योर कराया कि ठीक है, आप ऑपरेशन कर लें, हम ज़्यादा मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर लड़ाई की भी जवाब में लोगों ने, तो वो क्यूबा के ही लोग होंगे, हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, आप उनको फारिग कर दीजिएगा। और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को जो है, हम आप लोगों को जो है वो दे देंगे, और इवेंचुअली आप हमें हुकूमत करने दें, आप हमारी हुकूमत को कोलैप्स ना करें। तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है, आप अगर हमारी बातें मानेंगे, निकोलस मदुरो को हमारे हवाले कर देंगे, और जो डिमांड्स हम आपसे कर रहे हैं वो डिमांड्स आप पूरी कर देते हैं, तो ठीक है, आप हुकूमत कर सकते हैं। हम आपका हाल बुरा नहीं करेंगे, बल्कि हम आपका साथ देंगे आपकी हुकूमत को मजबूत करने में। आपने देखा कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो पहले सेलिब्रेट कर रही थी कि निकोलस मदुरो को हटा दिया अमेरिका ने, अब तो आज़ादी मिलेगी। अब वही अपोजिशन पार्टीज़ कह रही हैं कि अमेरिका ने हमें बिट्रे किया है। निकोलस मदुरो को हटाने के बाद फ़ौरन से इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए थे, तो अब वेनेजुएला में इलेक्शंस तो नहीं हो रहे। तो ये सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इट्स नॉट अबाउट डेमोक्रेसी, इट्स नॉट अबाउट कि अमेरिका को कोई बहुत बड़ी डेमोक्रेसी लानी है। इट्स अबाउट कि अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो कोई भी मैट अगर कर दे, कोई भी मीट कर दे, तो ऑब्वियसली अमेरिका जो है वो उसका साथ देने को तैयार है। और जो डेल्सी रॉड्रिगेज जो नई प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला की, उनके जो मैसेजेस हैं, या वी कैन से कि उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो हमें ये बात जाहिर करते हैं कि वो अंदरूनी खाना अमरीकी जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो पेंटागन के साथ बातचीत में लगी हुई हैं, और उनको ये बावर करवा रही हैं कि ठीक है, हम ओपनली तो आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन हम एक्शंस वो करेंगे जो एक्शंस जो हैं वो आपको पसंद हैं, और हम आपके इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ ये बात भी अब तय होती हुई हमें नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में वेनेजुएला, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया, इन 4 मेजर कंट्रीज़ को भी ऑयल जो है वो सप्लाई नहीं करेगा, जिससे इन चारों कंट्रीज़ की जो सप्लाई चेन है या जो इनका बिजनेस था वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लॉस में भी जा सकता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका अपनी हेजेमोनी जो है वो चैलेंज होते हुए देख नहीं सकता, और इसलिए वो इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले रहा है ताकि जो उसकी ताकत है, जो उसकी मिलिट्री माइट है, जो इसकी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, जियोपॉलिटिकल, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, वो वैसे ही मेंटेन रहे। अगर कोई इसको चैलेंज करने की भी कोशिश करे तो उसको इतना ज़्यादा श्रिंक कर दिया जाए कि वो उस शेल से बाहर ना निकल पाए। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस करनी थी। आप अपने कमेंट्स